ध्रुव राठी ने शाहरुख खान को जो पकड़ा है ना, भावेश अग्रवाल के नाम का वारंट निकल गया है। फिजिक्स वाला का बिजनेस पूरी तरह से बदल रहा है। हर चीज डिस्कस करेंगे। हे वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और सबसे काम की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, कंज्यूमर कमीशन ने भावेश अग्रवाल के नाम का अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। इसका रीजन है कि 28 जनवरी को उन्हें कोर्ट में अपीयर होना था, वो हुए नहीं, इस वजह से ऐसा हुआ है। हालांकि उन्हें सच में जेल होगी नहीं, क्योंकि ये बेलेबल है, बस थोड़े पैसे देने पड़ेंगे जो कि वो दे ही देंगे। अगली न्यूज है हमारे अलग पांडे सर के बारे में। तो उनका जो फिजिक्स वाला है वो यूनिकॉर्न तो बन गया है, बट अब एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि जिन्होंने इतने पैसे लगाए, जिन्होंने उनकी कंपनी को इस वैल्यूएशन पे पहुंचाया, उन्हें चाहिए अब ग्रोथ। इसलिए आपने न्यूज देखी, फिजिक्स वाला ने कामिया योगा एंड वेलनेस में अपने स्टेक्स ले लिया है। क्यों? एजुकेशन छोड़ के एकदम वेलनेस में क्यों जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ आ गया कि जहाँ पर हम है ऑलरेडी वहाँ पर काफी सारा सैचुरेशन है, तो एक नई इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी बूम होने वाली है, उसमें पहले से स्टेक ले लो। यहाँ पर कंज्यूमर का डेटा है, यहाँ पर से जो ट्रस्ट बना है वो यहाँ पर यूज कर लेंगे। मतलब क्या बात है, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ पढ़ाने लग गए। अब सब कुछ पढ़ाना हो गया तो अब योगा भी सिखाने लग गए। हैविंग सेड दैट, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये और भी कई जगह डोनेशंस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स में इनका एक कल्ट प्यार है। अगली न्यूज है, जीवा ने FY25 में 72 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। ये है इनके फाइनेंशियल्स। इनका रेवेन्यू बढ़ा है, बट रेवेन्यू के साथ साथ लॉसेस भी बढ़े हैं। और तो और ज्वेलरी जैसे स्पेस में इनका आधा रेवेन्यू ऑनलाइन आता है और आधा ऑफलाइन भी आता है। अगली न्यूज है इस पॉडकास्ट की, एंड व्हाट आई वाज शॉक्ड टू सी कि इस पॉडकास्ट में ध्रुव राठी ने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया है। हैविंग सेड दैट, हम डिस्कशन ये कर रहे हैं कि इन्होंने ओपनली शाहरुख खान को फिर से क्रिटिसाइज किया है कि वो आज भी बड़े ही ओपनली गुटखा का प्रमोशन करते हैं। हालांकि कितना भी बोल दो कि ये तो इलायची का प्रमोशन है, बट वो अल्टीमेटली गुटखे का ही प्रमोशन है। इस पर शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बहुत स्मार्ट जवाब दिया था कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट गलत है तो गवर्नमेंट को बोलो इसे बैन करने को, मैं प्रमोट नहीं करूंगा। आप इसे बैन नहीं कर रहे हो क्योंकि इससे आपको रेवेन्यू मिलता है और आप चाहते हो कि मैं इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ना करूं, तो आप मेरा रेवेन्यू क्यों कम कर रहे हो? मैं एक्टर हूं, मेरे को इस प्रोडक्ट को इंडोर्स करना है क्योंकि मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, जैसे सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है। बट इस चीज का एक काउंटर भी है, जो कि ध्रुव राठी ने भी कहा कि यार आप एक सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी मतलब लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप हर चीज सरकार पर डाल दो और खुद ये बन जाओ। और उनका एक बहुत फेमस कोट है, फर्स्ट गेट रिच देन बी अ फिलोसोफर। भाई अब तो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हो, बिलियनियर हो, आपको फिर भी इन सब चीजों का प्रमोशन करना है। अब और कितना रिच होना है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ। एंड एक और मजे की बात, इसी सेम ब्रांड का एड अक्षय कुमार ने जब किया था ना, तो पूरा ट्विटर उन पे टूट पड़ा था, पूरी सोशल मीडिया पे उनके मजे उड़े थे कि यार एक टाइम पे तो ये इतने हेल्दी रहने को बोलते थे और आज ये ब्रांड का प्रमोशन किया। बात यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि भाई मैंने ये पैसे ले लिए, अब मैं ये पैसे डोनेट कर दूंगा और आगे से मैं ऐसे किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं होऊंगा। मतलब एक अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा हुआ, और जो बंदा पब्लिकली बोल रहा था कि हाँ भाई मैं तो ये करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है, मैं भी करूंगा, उसके साथ ये करने पर कुछ भी नहीं हुआ। भाई नथिंग अगेंस्ट SRK, आई लाइक हिम एज एन एक्टर, बट भाई गलत को गलत बोलना पड़ता है। अगर आप सेलिब्रिटी हो, यानी कि सोसाइटी अगर आपको सेलिब्रेट करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। हालांकि इस मामले में असली हीरो है सचिन तेंदुलकर। उनके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज आई ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, बट उन्होंने कभी नहीं किया। एक मैच में तो वो बिना अपने बैट पे कोई भी स्टिकर लगाए खेल लिए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं था। नाउ दैट इज अ रियल हीरो। भाई अगली न्यूज बिजनेसेस के लिए बहुत काम की चीज है, सीखने वाली बात है, आजियो से है। तो आजियो ने रिसेंटली अपनी एक माइक्रो ड्रामा सीरीज लॉन्च करी है। जिन्हें माइक्रो ड्रामा सीरीज नहीं पता, मैं बता देता हूँ। माइक्रो ड्रामा सीरीज मतलब छोटे छोटे एक मिनट के वीडियोस, इनको स्टिच करके एक सीरीज बनाई जाती है, जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड करी जाती है। 1 मिनट की एक स्टोरी बताई, फिर अगली स्टोरी देखनी है तो अगला वीडियो देखो, फिर अगला वीडियो देखो। ऐसी स्टोरीज सोशल मीडिया पे डाल रही है, और आज के टाइम पे हर बिजनेस को ये करना पड़ेगा। इसका रीजन समझ लो, आने वाले टाइम में जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है और AI की कंपनी है, वो सारे अपने यूजर्स को एक ऑप्शन देने वाले हैं कि अगर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप वो ले लो, हम आपको एड्स नहीं दिखाएंगे। मतलब जो क्रीम क्राउड है, जो पेइंग क्राउड है, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, वो सारा क्राउड आपका एड्स देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास होगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन।
तो अगर आपको उन ऑडियंस तक पहुंचना है जिनके पास एक्चुअल में पैसे है, उन तक पहुंचने का अब एक ही रास्ता है, आप खुद कंटेंट बनाओ या आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करो। और ऐसे ही हर बिजनेस को अब खुद कंटेंट बनाने पे फोकस करना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, इंडिया में 0 शुगर वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनकी सेल्स 5 ईयर हाई पे चली गई है और ये बढ़ने ही वाली है। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ तो मैं भी डाइट कोक पे शिफ्ट हो गया और मुझे उसी का टेस्ट जमने लग गया है। हालांकि मैं फिर भी इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ, बट जब भी पीता हूँ मैं डाइट कोक ही प्रेफर करता हूँ। अगली न्यूज़ है, पेटीएम ने भारत टैक्सी के साथ पार्टनरशिप कर दी है एज अ देल बी यूपीआई प्लेटफॉर्म फॉर भारत टैक्सी। जिन्हें नहीं पता, मैं भारत टैक्सी भी बता देता हूँ। अमित शाह ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया था कि हम एक ऊबर बना रहे हैं, बट वो ऊबर कमीशन नहीं खाएगा। वो पूरे प्लेटफॉर्म यानी भारत टैक्सी जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसके ओनर्स कौन होंगे? वही ड्राइवर्स होंगे। यानी कोऑपरेटिव टाइप सिस्टम बन रहा है। जैसे अमूल है, अमूल को कौन ओन करता है? वही जो दूध देते हैं। सेम वैसा ही एक स्ट्रक्चर बट इन टैक्सी। तो इसका आइडिया क्या है कि आपको ऊबर ओला को कमीशन नहीं देनी, तो कंज्यूमर को प्राइसेस कम दिखेंगे, आपको डायरेक्टली पूरा पैसा ड्राइवर्स को मिलेगा, तो इसका भी फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा। ऐसी इनकी सोच है। बट काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी होते हैं कि ऐप अच्छा बनना चाहिए, यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, कंज्यूमर्स ने एक्चुअल में स्विच करना चाहिए, ड्राइवर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। बट ये अब यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे एंड मेन प्लेटफॉर्म होगा इनका पेटीएम। बट ये होने से पेटीएम कैसे पैसे कमाएगा? मोस्टली ये डेटा पेटीएम के पास जाएगा कि अच्छा ये राइडर्स इतने पैसे कमा रहे हैं, तो शायद वो इन राइडर्स को ऑन दैट बेसिस कुछ लोन्स या कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, रिलायंस एंट्रोपिक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। यार रिलायंस तो खुद अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहा था ना, अब ये क्यों पार्टनरशिप कर रहा है? रिलायंस एज अ कंपनी, यही तो कुछ कंपनीज है गिनी चुनी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, कि ये इनमें एक्चुअल में पोटेंशियल है और इनके पास एक्चुअल में कैश है कि ये इंडिया के लिए कुछ एआई में एक्चुअल में बना सकते हैं, ना कि वही बिजनेस में जा सकते हैं जैसे कि डेटा सेंटर जहां पर उनको प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज दिखे। बट ऐसे बेट्स भी ले सकते हैं जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, पार्टनरशिप की बात आई है, यहाँ तक देख लिया ना, तो बस लाइक करो। मैं एक कम्युनिटी बनाने का ट्राई कर रहा हूँ जो बिजनेस, टेक और बेसिकली उनका एक ग्रोथ माइंडसेट है, तो वही ये वीडियोस आकर के देखेंगे। तो इसे लाइक करो, सबके साथ शेयर करो। आज का एक डिस्कशन कर लेते हैं। एक आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसका नाम है समथिंग बिग इज हैपनिंग। इस आर्टिकल को मैट शूमर ने लिखा है और इस आर्टिकल बेसिकली एक 5000 वर्ड्स का एक लंबा आर्टिकल है, बट बेसिक्स में समझाऊं तो ये वही बता रहे हैं कि एआई जिस रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहा है कि जो 6 महीने पुराने जो मॉडल्स थे और आज के मॉडल्स में भी जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसे ही चलता रहा तो व्हाइट कॉलर जॉब भी खतरे में है। और अगर आपको नहीं लगता कि एआई एक्चुअल में बिजनेसेस की हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में उन्हें कम मैनफोर्स में ज्यादा काम करके दे रहा है, तो आप ये न्यूज देखो। बजाज फाइनेंस ने 1600 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया है एआई का यूज करके। बेसिकली 20 मिलियन कंज्यूमर कॉल्स को एआई खुद हैंडल करता है, उन्हें एनालाइज करता है और कंपनीज के लिए बिजनेस लाके देता है। और ऐसे ही नहीं, हर बड़ी कंपनीज आज ले ऑफ्स कर रही है, निकाल रही है, कुछ बोल के निकाल रही है कि हम एआई की वजह से निकाल रहे हैं, कुछ ये भी बोल के निकाल रही है कि हम किसी और वजह से निकाल रहे हैं। बट मुद्दा वही है, आप बहुत सारा काम आज एआई की मदद से बहुत कम एक छोटी सी टीम के साथ कर पा रहे हो। कंपनीज एक्चुअल में फ्रेशर्स को हायर करना बंद कर रही है क्योंकि ये एंट्री लेवल जॉब्स तो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। सिर्फ वैल्यू रहेगी, वो भी अगले कुछ टाइम तक एक्सपर्ट लोगों की। अगर एआई और ज़्यादा इसी रेट से बेटर होता गया तो वो काम भी एआई कर लेगा, तो वाइट कॉलर जॉब खतरे में है। एआई से हम रोबोटिक्स में जा सकते हैं, रोबोट्स ब्लू कॉलर जॉब्स को भी खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क जैसे लोग बोलते हैं कि वर्क वुड बी ऑप्शनल, यू डोंट नीड टू वर्क, एवरीथिंग वुड बी इन अबंडेंस, हर चीज़ अबंडेंस में रहेगी, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। और इसीलिए ये लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार सबको बस इतने पैसे दे कि वो अपना घर चला सके और बहुत कम लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल हो। और ये कौन लोग हो गए? ये बेशक वही लोग हो गए जिनके पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अभी ये टाइम हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो खुद काम करके ग्रो कर सकता है। और एआई की इतनी बात कर रहे हैं तो एआई इम्पैक्ट समिट की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा रहा, ऑल ओवर ग्लोब से आई गेस 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बट एक चीज़ जो बहुत बुरी हुई, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुरा था। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे तो बहुत सारा प्रोटोकॉल रहेगा ही, बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेयर्स, सेफ्टी चेक इन सब होगा,
बट बहुत ज़्यादा लोगों को एंट्री मिल ही नहीं पाई क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी। तो यार ये बुरी बात है। वो पहले से मेजरमेंट्स ये सारे चीज़ें को ध्यान में रख करके एक सिस्टम बना सकते थे कि आपको इनवाइट ओनली एंट्री है या आपको रजिस्टर करना होगा या कुछ भी ऐसा, जिससे इतने सारा लोगों को इतनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है तब ग्लोबल लेवल पे इंडिया का ही नाम खराब होता है। आई थिंक ये कुछ दिनों में अपने आप फिक्स हो जाएगा। दिस वॉज इट। ये थी आज की बिजनेस न्यूज़। कमेंट करके बताओ कल किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, ताकि मैं आप तक डेली ऐसी इंसाइटफुल कंटेंट लाता रहूँ। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज़ के साथ।